ग्रेटर नोएडा शहर शीघ्र ही एकीकृत यातायात प्रबंधन तंत्र से होगा लैस। प्राधिकरण की उच्च स्तरीय टीम ने हैदराबाद से 4 बड़े शहरों में जाकर किया अध्ययन। बता दें कि क्या आने वाले कुछ महीनों में ग्रेटर नोएडा शहर विश्व स्तरीय शहरों के तर्ज पर सुरक्षा व यातायात प्रबंधन तंत्र से लैस होगा। क्या यहाँ भी बीजिंग और शंघाई की भांति किसी आपराधिक घटना के 10-12 मिनट में अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। प्राधिकरण द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ सिटी की बहुआयामी योजना को धरातल पर उतारने के लिए विस्तृत अध्ययन कराए जा रहे हैं। हाल ही में प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों की एक टीम द्वारा हैदराबाद समेत देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों के यातायात प्रबंधन और सुरक्षा का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिससे ये योजना निकट भविष्य में लागू होने की संभावना बढ़ गई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम शर्मा की रिपोर्ट। किसानों के 11 माह में आवासीय भूखंड देने के लिए कमेटी का गठन। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा अपने क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को निर्धारित 7% आबादी आवासीय भूखंड अब 11 महीने के निश्चित समय में उपलब्ध कराएगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। ईडा द्वारा अपने क्षेत्र के भूमिदाता किसानों को उनके अधिकार 7% आवासीय भूखंड अब एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण बीर सिंह ने विशिष्ट कार्य अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन कर दिया है, जो किसानों को दिए जाने वाले भूखंड के आवंटन, लीज प्लान, लीज डेट व भौतिक कब्जा निर्धारित समय अवधि 11 महीने में दिलाने की व्यवस्था संभालेगी। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप मुआवजा वितरण के साथ किसानों को भूखंड का आरक्षण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे किसानों की पात्रता सूची बनाने के लिए खेल पर भी रोक लगेगी तथा किसानों के द्वारा आरक्षण पत्र के आधार पर विकास शुल्क जमा कराने के साथ प्राथमिकता के आधार पर उसे भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि किसानों को भूखंड देने को लेकर प्राधिकरणों के भूलेख विभाग, नियोजन विभाग से लेकर परियोजना विभागों तक खूब खेल होते हैं। पात्रता तय करने, भूखंड का आकार, लोकेशन और मौके पर उपलब्धता के नाम पर अवैध धन वसूली और उत्पीड़न आम बात है। ईडा सीईओ की यह पहल इस समस्या का समाधान है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम शर्मा की रिपोर्ट। कन्याओं को दिए वैवाहिक उपहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में सेवा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को कोहाड़ापीर पर भारत सेवा ट्रस्ट के सामने दो कन्याओं के विवाह में जरूरी वैवाहिक उपहारों का वितरण किया गया, जिसमें कन्याओं को रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं का वितरण किया गया, जिसमें स्टील की अलमारी, बर्तन, कुर्सी मेज का सेट, चादर, साड़ियाँ, नकद राशि आदि सामान सदस्यों द्वारा भेंट किए गए। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने कहा कि मानव सेवा ईश्वरीय सेवा है, इसको सभी को करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र सक्सेना, अरुणा सिन्हा, कल्पना सक्सेना, सुधीर मोहन, मीरा मोहन, गंगाराम पाल, निर्भय सक्सेना, मुकेश सक्सेना, अविनाश सक्सेना, सुरेश बाबू मिश्रा, एपी गुप्ता, एल गुप्ता, सुनील शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम शर्मा की रिपोर्ट। 19 अप्रैल 2025 को बरौला में होगा जनवादी महिला समिति का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का, जहां पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति गौतम बुद्ध नगर की कमेटी का त्रिवार्षिक जिला सम्मेलन शनिवार 19 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक बरौला सेक्टर 49 नोएडा सामुदायिक केंद्र सरकारी अस्पताल बड़ा पार्क के सामने पर होगा। सम्मेलन की जानकारी देते हुए समिति के जिला प्रभारी आशा यादव ने बताया कि सम्मेलन की तैयारी को लेकर हमारा अभियान लगातार चल रहा है। सम्मेलन में हम अपने पिछले 3 साल के कामकाज की समीक्षा और आगामी 3 वर्षों के लिए कार्य योजना तय करेंगे। साथ ही नई जिला कमेटी का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की तैयारी को लेकर झुग्गी बस्ती सेक्टर 78 नोएडा पर सभा कर स्थानीय कमेटी का चुनाव किया जाएगा, जिसमें सीमा प्रधान, पार्वती उप प्रधान, सुनीता सचिव, मनीषा सह सचिव, सरोज कोषाध्यक्ष, पूनम व मुस्कान कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई हैं। सभा को समिति की जिलाध्यक्ष रेखा चौहान, कोषाध्यक्ष गुड़िया देवी ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने 19 अप्रैल 2025 को बरौला में होने वाले सम्मेलन में सभी से समय से पहुंचने की अपील की। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम शर्मा की रिपोर्ट। स्वर्ण जयंती वर्ष का आगाज नई योजना और नई ऊर्जा के साथ होगा विकास। पूरा मामला नोएडा का, जहां पर अर्ध शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर आयोजित एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश एम ने कहा कि 49 वर्ष पहले एक विचार के रूप में अस्तित्व में आए नोएडा प्राधिकरण की योजनाएं और प्राथमिकता समय के साथ बदल गए हैं और बहुत सी समस्याएं भी पैदा होंगी, परंतु प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं, बल्कि इस 50वें साल में और अधिक सख्ती से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि 49 वर्ष पूरे हो चुके नोएडा प्राधिकरण और शहर के लिए आज खास दिन है। शहर और प्राधिकरण ने 50वें साल में प्रवेश किया। इस अवसर पर प्राधिकरण ने एक विशेष आयोजित किया
इस सम्मेलन की विशेषता यह थी कि इसे प्राधिकरण के सभी विभाग अध्यक्षों ने संबोधित किया, जबकि मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर लोकेश सैम हेडमास्टर की भांति उनके बीच बैठे। दूसरी विशेषता यह थी कि प्राधिकरण ने अपनी हासिल की गई उपलब्धियों को नहीं गिनाया, बल्कि 50वें साल में किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में बात की। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। आलोचक मधुरेश के साहित्यिक अवदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 20 को जुटेंगे देश के जाने माने साहित्यकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष बरेली की विभूति मधुरेश के 6 दशकों के अनवरत साहित्यिक अवदान पर 20 अप्रैल को रोटरी भवन में राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में होगी। इस साहित्यिक संगोष्ठी में लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार शैलेंद्र सागर, मुक्तेश्वर उत्तराखंड के डॉक्टर करण सिंह चौहान, दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर साधना अग्रवाल, जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर शर्मा सहित अनेक विद्वान मधुरेश के आलोचना कर्म पर प्रकाश डालेंगे। क्लब के कहरवान स्थित कार्यालय पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता में एक प्रश्न को उत्तर में जानकारी देते हुए मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम में मधुरेश की सद्य प्रकाशित 4 पुस्तकों, कथा वार्ता, सीढ़ियों पर उपन्यास, अपनों के बीच राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी पर केंद्रित तोता मैना की कहानी का विमोचन भी होगा। उल्लेखनीय कि 10 जनवरी 1939 को बरेली में जन्मे मधुरेश 1962 से आलोचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। उनकी अब तक 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हिंदी आलोचना का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, आलोचना का संकट, समय, समाज और उपन्यास, होना, भीष्म सहानी का, शिनाख्त, अमृतलाल नागर, व्यक्तित्व, रचना, संसार, ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास दूरदृष्टि काफी चर्चित हुई है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, महासचिव प्रदीप माधवा, डॉक्टर अवनीश यादव, रणजीत पांचाले, इंद्रदेव त्रिवेदी तथा देवेंद्र उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।